अच्छा हुआ कि आपने हमारी बातें सुन ली। हम तो आपको वैसे बताने ही वाले थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी? कौन सी शादी? तुम्हें किसने बोला मैं तुमसे शादी करूंगा? क्या मतलब है शावेज, हम तो शादी करने वाले हैं ना। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी खुदसर और धोखेबाज लड़की से शादी करूंगा? माने अपनी बेटी को, आज के बाद ये मेरे घर में कदम न रखे। मैं सुभान अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं शाज़मा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। मैं अकेले यहाँ कैसे गुजारा करूंगी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? प्लीज तो मुझे अपने साथ ले जाओ। रिलैक्स शाज़मान, यूकी कौन सा इतना दूर है? मैं अपना काम निपटा कर दोबारा जल्द आ जाऊंगा। तुम्हारा जब तक ये खुला वाला मामला भी हल हो जाएगा। मैंने वकील से बात कर ली है, वो तुमसे 1-2 दिन में कांटेक्ट करेगा। क्या हो गया तुम्हें? इतना बड़ा कदम मैं अकेले कैसे उठाऊंगी? मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकती। तुम कुछ बहाना करके यहाँ पे ठहर जाओ, बस तुम नहीं जाओ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इस हद तक गिर सकते हो। मेरे ही घर में, मेरे ही नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। क्या समझ रहे थे तुम लोग? मुझे कुछ नजर नहीं आएगा? मैं बेवकूफ हूं, मुझे पागल बनाते रहोगे तुम लोग? ऐसी कोई बात नहीं सुभान। खामोश और दूर रहो मुझसे। तुमसे तो बाद में बात करूंगा, पहले इससे तो बात करूं जो मेरा खून है। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो तुमने ये सब कुछ कर दिखाया? अपने बेटे की तरफ पाला तुम्हें, मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। और कुछ नहीं, तुम इस रिश्ते का ही लिहाज रख लेते जो तुम्हारे और मेरे दरमियान था। अरे इस रिश्ते का थोड़ा मान रख लेते। अंकल ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दें। क्या कहोगे तुम? तुम्हारे पास कहने को है क्या? और तुम इतनी जिद्दी और खुदसर थी, ये तो मैं जान चुका था, लेकिन तुम्हारा किरदार इतना घटिया होगा इसका मुझे आज पता चला। बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। खबरदार अगर मेरे किरदार के बारे में कुछ भी बोला आपने। आप होते कौन है मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अगर हम दोनों चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। अच्छा हुआ कि आपने हमारी बातें सुन ली। हम तो आपको वैसे बताने ही वाले थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी? कौन सी शादी? तुम्हें किसने बोला मैं तुमसे शादी करूंगा? क्या मतलब है शावेज, हम तो शादी करने वाले हैं ना। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी खुदसर और धोखेबाज लड़की से शादी करूंगा? यानी तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे? हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला। मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर मुझे तड़पता छोड़कर अपने कजन से शादी कर ली थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं वो सब कुछ भूल गया हूं? जीशान बिल्कुल ठीक कहता था तुम्हारे बारे में। तुम जैसी औरत किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है। अपने मुफाद के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। आई एम सॉरी अंकल, मगर ये सब कुछ एक ड्रामा था, ताकि मैं इस औरत के चेहरे से मासूमियत का नकाब उतार कर
इसका असली चेहरा सबको दिखा सकूं, ताकि आपको यह एहसास दिला सकूं कि आपने इससे शादी करके इतनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप पिछड़ ले। क्या बोला तुमने? क्या बोला? बेवकूफ बनाओगे तुम मुझे? रुक जाओ। बेवकूफ शाज़मा, शाज़मा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। कंट्रोल करो। नहीं छोड़ूंगी। कंट्रोल करो। तुम्हें क्या समझ मुझे? शाज़मा, शाज़मा क्या हुआ? संभाले अपनी बेटी को। आज के बाद ये मेरे घर में कदम न रखे। क्या हुआ है सुभान भाई? क्या किया इसने? ये तुम अपनी बहन से पूछो, क्योंकि इसका कारनामा अपनी जबान से बयान करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बीवी शौहर की इज्जत की मुहाफिज होती है, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरी इज्जत को पैरों के तले रौंद डाला। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे मेरे भांजे के साथ अफेयर चला रही है। अम्मी ये झूठ बोल रहे हैं। इनके भांजे ने मुझ पर बुरी नजर रखी हुई थी। उसको बस छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथों शावेज के साथ पकड़ा है। भूल गई हो तुम? इतने शाज़मा के घर रिश्ता भेजा था। मुझे सब कुछ याद है। जिस तरह से आपकी साबिका देवरानी ने शावेज को मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया था और एंड टाइम पर उसे ज़िशान के लिए डिच कर दिया था, लेकिन इस सब में शावेज का कोई कसूर नहीं था जो मैं उसे यहाँ इन्वाइट ना करता। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे बेटे नुमान ने भी तुम दोनों को एक साथ देखा है। हकीकत को तुम झुठला नहीं सकती शाज़मा। हकीकत को आप झुठला रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, मैं खुद इनके साथ गई थी। मैं भी ऐसी हरकत क्यों करूंगी? कर सकती हो। क्योंकि इज्जत तुम्हें रास नहीं आती और धोखा देना तुम्हारी फितरत है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही शावेज है ना जिससे तुम मुझसे शादी से पहले इन्वॉल्व थी। और मुझे इसी तरह धोखा दे रही थी जिस तरह आज उनको दे रही। आपकी तारीफ? मैं बदकिस्मती से इसका एक हस्बैंड हूं। आपकी तरह मैं भी इसके हाथों बेवकूफ बनता रहा। इस फर्क सिर्फ इतना है कि आपने हकीकत बहुत जल्दी जान ली। लेकिन मेरी आंखों में मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा मुझे। और खालाजान, आप तो शावेज के बारे में शुरू से सब कुछ जानती है ना? सच का पता है आपको? आप बता देना।
कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आई कांट बिलीव दिस। मैं तो आप लोगों को बहुत शरीफ समझता था, इसीलिए इसकी खुदसरी के बावजूद इसके साथ रिश्ता निभा रहा था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। अब मैं अपनी सारी जिंदगी इस बोझ तले नहीं गुजार सकता। जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि मैं एक बार ही फाइनल डिसीजन ले लूं। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हें छोड़ दूं। मैं सुभान अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं शाज़मा। सुभान, नहीं सुभान, मिस, अभी तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। अभी